नमस्कार एंड अ वेरी वेरी गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज सुनील सर और मैं आपके लिए एक डिस्कशन लेकर आए हैं। सुनील सर, बच्चों के पास बहुत बार ये कंफ्यूजन होती है कि एक ग्रुप देना चाहिए या दो ग्रुप देना चाहिए। तो आप बिल्कुल बताइए सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल यू आर एब्सोल्युटली राइट सर। ये कंफ्यूजन ना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ता चला जाता है। स्टार्टिंग में हर बच्चे के मन में एक ही बात होती है कि मुझे ये करना है। देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट गोज ऑन इंक्रीजिंग अनलेस एंड until दे एक्चुअली गिव द एग्जाम्स और फिल द एग्जाम फॉर्म। तो ये बिल्कुल। कंफ्यूजन है जिसपे बहुत बच्चा डेलिब्रेशन करता है, अलग अलग समय पर अलग अलग मनोस्थिति में अलग अलग लोगों से पूछता है, एंड देन कंक्लूड तो फिर वो यही करता है कि भाई जो है वो है, उसके साथ जो सिचुएशन है। बट सर मैं फिर भी बोलूंगा, आई एम इन फेवर ऑफ बोथ ग्रुप। मेरे हिसाब से तो बच्चे को हमेशा बोथ ग्रुप देना चाहिए। आप क्या कहते हो सर? सर मेरे हिसाब से देखो, एक ग्रुप देना चाहिए सर, क्योंकि देखो अल्टीमेटली क्या है, हम सीए बनने जा रहे हैं और सीए की पढ़ाई बहुत इन डेप्थ करनी चाहिए। और बच्चा जब तक इन डेप्थ नहीं करेगा सर, दो ग्रुप में क्या होता है, वो कई बार ऊपर ऊपर से कॉन्सेप्ट में भाग जाता है, फिर उसको फाइनल में प्रॉब्लम आती है सर। तो आई बिलीव कि उसको एक ग्रुप इन डेप्थ पर पढ़ाई करनी चाहिए। टैक्सेशन पहली बार कर रहा है इन इंटरमीडिएट, उसके ऊपर और डिटेल चाहिए। ऊपर ऊपर से 2 ढाई 3 महीने में करके आगे ना निकल जाए, तो मैं तो कहता हूँ सर एक ग्रुप देना चाहिए। नहीं सर, मैं इसको ना दूसरे तरीके से बोलता हूँ। आई रिस्पेक्ट योर वे, द वे यू हैव सेड कि इन डेप्थ पढ़ना चाहिए। मैं भी इस बात को मानता हूँ कि उसको इन डेप्थ ही पढ़ना चाहिए। मैं इसको थोड़े दूसरे वर्ड्स में भी बोलता हूँ सर। अभी वो पढ़ रहे हैं एज अ स्टूडेंट, जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, जब वो यहाँ से पास आउट हो जाती है, सीए फाइनल में जाती है, या सीए फाइनल जब पास होकर सीए बन जाती है, तब उनके पास पढ़ने का या किसी से पूछने का ऑप्शन नहीं है। दे शुड एक्ट लाइक अ नॉलेजेबल रिसोर्स। तो जब हमने यहाँ पर अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़े होते हैं, आर्टिकलशिप में अच्छे से एग्जीक्यूट कर लिया, तो दे आर लाइक फुल एकदम फुल ऑन सर, अब जो मर्जी कर लो। बट सर मैं सर फिर आप भी तो मेरा बोलता ही हूँ, पॉइंट आप मेरा पॉइंट रिइटरेट कर रहे हो सर। मैं तो कह रहा हूँ इन डेप्थ होना चाहिए, नहीं सर मैं इसीलिए एक पूरी ग्रुप बात देना बताता चाहिए। हूँ। अब मैं पूरी बात बताता हूँ सर। पॉइंट इज बोथ ग्रुप का फायदा क्या है? सर बोथ ग्रुप का फायदा ये है, बच्चों को आर्टिकलशिप में बहुत बड़ा स्कोप मिलता है टू गेट टू द गुड फर्म्स। जितनी भी बड़ी फर्म्स है सर, वो जनरली फर्स्ट ग्रुप या एक ग्रुप वालों को लेने में थोड़ा सा प्रॉब्लम करती है, बिकॉज क्योंकि उन्हें पता है ये जो सेकंड ग्रुप वाला भी पेंडिंग है, ये बच्चा फिर से पढ़ेगा, वो फिर से छुट्टी मांगेगा, फिर उनका वर्क साइकिल सारा डिस्टर्ब होगा। तो जनरली इट इज ऑलवेज प्रेफर्ड कि बोथ ग्रुप स्टूडेंट को लिया जाए। और मैं तो हमेशा बोलता हूँ सर, आपके ऑफिस में दो बच्चे आए, एक ने एक ग्रुप पास करा, एक ने बोथ ग्रुप, नॉलेज दोनों की बराबर, सब कुछ बराबर, लीव्स और रेस्ट ऑल द थिंग्स। आप किसको नहीं सर, select यहाँ करोगे पर सर? यहाँ पर आप सर क्या होता है, आप बात सही कर रहे हैं कि आर्टिकलशिप तो दो ग्रुप के बाद होगी, पर अब जो नया कोर्स आ रहा है उसमें तो दोनों ग्रुप पास करने ही करने हैं। आप एक ग्रुप करके जाएं, दूसरा ग्रुप अलग दे के फिर पास करके जाएं, या दोनों इकट्ठे करके जाएं। मेरा ये मानना है कि प्रैक्टिकल दुनिया में जब टीडीएस के क्वेश्चन आएंगे या आपको रिटर्न फाइलिंग होगी, अगर आपने इन डेप्थ करा होगा या अकाउंटिंग के बैलेंस शीट इंड एएस वगैरह सारा कुछ होगा, तो जितना इन डेप्थ पढ़ा होगा तो उतना डिटेल में प्रैक्टिकली भी काम आएगा। क्योंकि न्यू स्कीम जब आ रही है सर, उसमें 2 साल की ट्रेनिंग तो होगी आफ्टर इंटरमीडिएट। प्लस सर मेरा ये भी मानना है कि कई बार बच्चे टाइम मैनेजमेंट के चक्कर में, पीयर प्रेशर में आके, भाई मेरा वो वाला दोस्त कह रहा है कि मैं दो ग्रुप दूंगा, मेरा ये वाला दे रहा है मैं दो ग्रुप दूंगा, तो वो भी दो ग्रुप का, मैं अगर पंजाबी वर्ड यूज करूं सर, पंगा ले लेता है। और फिर कई बार ये गुमराह हो जाते हैं सर उसमें, एंड दे गेट लॉस्ट इन द फाइट कि भाई सर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा, लेक्चर्स 8 8 घंटे के कैसे सुने, फिर उसके बाद सर सेल्फ स्टडी कैसे करें, सर एमसीक्यूज ना करें। तो कई बार ये लोग क्या कर रहे हैं सर, आई थिंक इनएडिक्वेट प्रिपरेशन हो जाती है, और पेपर आपको पता टफ आएगा, तो प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए सर मैं तो कहता हूं कि कोई बात नहीं, जिंदगी एंजॉय करो थोड़ी सी, एक एक ग्रुप करके करो। पास होना इज द मेन थिंग एंड गेनिंग नॉलेज इज द मेन थिंग। नहीं सर, मैं अब इसमें दूसरे वे में बोलता हूँ सर। बोथ ग्रुप नहीं करेंगे तो बच्चों की रैंक कहां से आएगी? एंड दे बिकम रैंक होल्डर। सर मैं हमेशा ना ये बात बोलता हूँ, सीए कैटेगरी में आपके पास जब रिजल्ट आता है तो तीन ही तरीके के स्टूडेंट मिलेंगे। या तो दे आर अ क्लास अपार्ट ऑफ अ रैंक होल्डर, या वो पास है। अब वो चाहे 400 पे पास है या जितने मर्जी पे पास है, डज नॉट मैटर। बिकॉज अपन सीए में सबसे ब्यूटीफुल सिस्टम होता है, मार्क्स के ऊपर इतना फोकस नहीं है, हमें एक बेयर मिनिमम क्रॉस करना है या हम टॉप 50 में, दैट इज द सिंपल थिंग। या फिर आप अनसक्सेसफुल रहे। सर मैं हमेशा बोलता हूँ बोथ ग्रुप वालों के पास ना बहुत एडवांटेजेस है। पहला, रैंक आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी। अब रैंक आने से आपको ये फायदा मिलता है, यू हैव अ क्वाइट गुड एक्सपोजर। भाई बिग फोर्स या बड़ी फर्म्स आपको खुद बोलेंगी भाई साहब आ जाओ हमारे यहाँ,
आप मत सर आना, हम आपको बुला रहे हैं। अरे सर रुको रुको, अभी दूसरी बात सर, सबसे हाँ, इंपॉर्टेंट जो एक सर सबसे बिग बड़ी फोर वालों को प्रॉब्लम होती है, कॉम्पिटिशन सेट ऑफ। सर मैं हाँ, पहले क्या पूरा करूंगा सर, सेट अच्छा ऑफ। जब बोथ ग्रुप देती हैं तो बच्चों के पास एक सेट ऑफ का बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। सर देखो, कहीं ना हमें लगता है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो थ्योरी सब्जेक्ट्स को लिखने में कई बार मिस कर देते हैं, कहीं ना कहीं वहां पर प्रॉब्लम करते हैं। उस केस में क्या होता है, वो जो थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स हैं उसमें स्कोर कम रह जाता है कई बच्चों का, क्योंकि कईयों का इंग्लिश में प्रॉब्लम है या कहीं पर कुछ ना कुछ छोटा मोटा इशू रह जाता है। तो उससे हमारा क्या होता है, जब बोथ ग्रुप साथ देते हैं तो आपको सेट ऑफ का एडवांटेज मिलता है, और वो एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होता है बहुत सारों के लिए। जिसके साथ होता है ये सर उसी को पता है, बाकियों के लिए तो हाँ ठीक है, सर कोई नहीं अब होता मेरी है तो बारी, अब होता है। मेरी बारी, अब मेरी बारी है बोलो सर। सर, बताओ बताओ। सर सिंगल ग्रुप वालों को सेट ऑफ की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो इतना इन डेप्थ कर जाएंगे कि वो पास होने के 40 नंबर के लिए प्रिपेयर ही नहीं कर रहे, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर, जैसे मैंने खुद अकेले अकेले सिंगल ग्रुप करके दिया था, और मेरे पास हर ग्रुप में कोई 70 80 नंबर स्पेयर थे, क्योंकि मैंने इतनी इन डेप्थ पढ़ाई करी थी कि भाई मेरे को चांस ही ना हो कि मैं फेल हो जाऊं। दूसरी सर बात सर टाइम था एंजॉय करने के लिए, मैं मैचेस भी देखने जाता था, मेरे अपने स्टूडेंट्स भी मैं कहीं देखता हूँ एंजॉय करते हैं, एक ग्रुप की स्टडी पढ़ रहे हैं और टाइम भी मिल रहा है, उससे वो कुछ और स्किल्स गेन करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं सर, मैंने यहाँ पर चंडीगढ़ में कुछ इंटरव्यूज ऑर्गेनाइज कराए थे बिग फोर के, आज से कुछ साल पहले। तो मेरे पास एक रैंक होल्डर था और बिग फोर उसको नहीं लेके गया, एंड आई वाज वेरी शॉक्ड। मैंने कहा यार ये रैंक होल्डर है, बिग फोर ने सिलेक्ट नहीं करा और एक ऐसे बच्चे को सिलेक्ट कर लिया जो सिंगल ग्रुप देकर आया था। तो ये फैक्चुअल बात है सर। तो आई आस्क्ड देम, मैंने कहा ऐसा क्या हुआ? कहते ये जो बोथ ग्रुप वाला है इसकी इसके पास रैंक तो आ गया है, पर जब हमने इससे टेक्निकल क्वेश्चन पूछे ये वो नहीं कर पाया आंसर, और जो उस दूसरे वाले ने कर दी है, एंड उसकी इंग्लिश स्किल्स वर मच बेटर, ओरेटरी स्किल्स। तो मैंने जब पता करा, कहता सर मैंने क्या करा, मैंने जो जो बंदा सिलेक्ट हुआ, कहता मैंने सर टाइम स्पेंड करा टू गेन पब्लिक स्पीकिंग नॉलेज एंड टू गेन जीडी इंटरव्यू नॉलेज, उस पर टाइम मैंने स्पेंड करा। आप सर क्या बोलोगे सर? आपके सामने यहाँ पर बंदा खड़ा है जिसने एक बार में बोथ ग्रुप निकाले, इंटर में भी बोथ ग्रुप, फाइनल में भी। अपन ने एक ही बार में दोनों दोनों निकाले हैं। और सर मैं आपको बता दूं, मैं अगर अपने मार्क्स बताऊंगा तो यू विल बी अमेज्ड। आई हैव गॉट मैं इंटर में अगर बात करूं तो लास्ट 45th रैंक मेरे दोस्त की थी, एंड मैं उससे 7 मार्क्स शॉर्ट था। तो मेरी रैंक नहीं आई, बट इट वाज लाइक वी बोथ वर ऑल टुगेदर। तो ऐसा कुछ नहीं है मार्क्स नहीं आते। दूसरी बात सर, आपने का स्किल्स डेवलप करना, सर मैं वो पता कब बोलता हूं, मैं वो बोलता हूं जब आपने अपने बोथ ग्रुप के पेपर दे दिए एंड टू द टाइम यू आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट, दैट इज द गोल्डन पीरियड यू कैन डू फॉर ऑल दो स्किल्स पार्ट, लाइक पब्लिक स्पीकिंग में क्या करना है, इफ यू वांट टू इंप्रूव सम एक्सेल नॉलेज और वॉट एवर इट इज। बट बिलीव मी सर, वो सबसे बेस्ट टाइम है बिकॉज यू आर टोटली फ्री। और बात रही एंजॉय करने की, सर मैं बोलता हूं बोथ ग्रुप आप डेफिनेटली कर सकते हो प्रॉपर प्लान के साथ, एग्जीक्यूशन के साथ। बिलीव मी यू आर गोइंग टू एंजॉय अ लॉट इन दैट ऑल्सो। ऐसा कोई चांस ही नहीं है कि अपन एंजॉय नहीं करते, फुल फुल और मस्ती सब कुछ होता है सर। तो ऐसा कोई स्कोप नहीं है सर। मैं यहाँ चलिए पर सर, इसको 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 एक बार ऐसा करते हैं, कंक्लूड करते हैं। आपने दोनों ग्रुप दिए दो दो बार, राइट मैं 4 बार पेपर देने गया एक एक ग्रुप देके, आप और मैं दोनों यहाँ पर बैठे हैं एज एजुकेटर्स टीचिंग द फ्रेटर्निटी। सो चलिए ये मान लेते हैं सर, प्रूव करते हैं कि वो कहते हैं ना, वन फॉर्मूला कैन नॉट सूट ऑल। पर मेरा सिर्फ ये मानना है कि सर कुछ बच्चे जो लोगों को देख के, देखिए आपकी बात बिल्कुल ठीक है, प्लानिंग की बहुत जरूरत है, डिसिप्लिन की बहुत जरूरत है, एंड आई टोटली एग्री विद इट। There are advantages of giving both groups, there are disadvantages and vice versa for single group। पर मुझे ये लगता है कि बच्चों को खुद डिसाइड करना चाहिए कि वो क्या कर सकते हैं, उनके पास क्या इतना डिसिप्लिन है कि वो 8 सब्जेक्ट इकट्ठे प्रिपेयर करके जाके क्लियर करें, या उनको ये लगता है कि कहीं वो 2 ग्रुप के चक्कर में एक ग्रुप को भी कॉम्प्रोमाइज ना कर जाएं। तो आई बिलीव सर, इफ यू एग्री विद मी, यहां पर हम लोग अपना झगड़ा खत्म करते हैं कि इट शुड बी इंडिविजुअली डिसाइडेड बाय द स्टूडेंट कि यस, चलिए आई विल एग्री विद यू, दे शुड ट्राई एंड गो फॉर बोथ ग्रुप्स। बट अगर नहीं हो पा रहा या किसी वजह से उनको लगता है टाइम मैनेजमेंट नहीं हो सकता, तो एक ग्रुप देने में कोई नुकसान नहीं है। क्या सर। कहते हो सर, आप भी सर कंक्लूड? सर मैं अब इसको कंक्लूड करता हूं, जो आपने बात बोली है एब्सोल्युटली 100% सही है। दैट इज व्हाट आई ऑलवेज से इन द क्लास इटसेल्फ, डोंट कॉपी पेस्ट। बच्चा क्या करता है, कॉपी करता है दूसरे को और अपने ऊपर पेस्ट कर लेता है। मैं तो ऐसे ही करूंगा। जनरली बच्चे क्या करते हैं, दे डू कि यार मेरे इस टॉपर ने क्या करा था,
तो उस टॉपर की चीजें अपने ऊपर लगाने की कोशिश करते हैं, बट दैट जनरली डजंट वर्क फॉर एवरीवन। बिकॉज मैं हमेशा मानता हूं हर बच्चा अपने अंदर एक यूनिक है, हर बच्चे के बिल्कुल अपने पॉजिटिव्स हैं, हर बच्चे के अपने वीकनेस स्ट्रेंथ सब कुछ है। बेस्ड ऑन योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस डिसाइड योरसेल्फ। मैं दूसरी बात बोलता हूँ, बिल्कुल सर। पहले दिन बैच में जब बच्चा आता है, सो हर बच्चे के अंदर एक ही बात होती है, सर बोथ ग्रुप देंगे। बट वो बच्चे ना प्लान तो बहुत अच्छा करते हैं, प्लानिंग तो हम सब बहुत अच्छी करते हैं, प्रॉब्लम आ जाता है वंस यू हैव टू एग्जीक्यूट। सो डिसिप्लिन आप, सर, डिसिप्लिन नहीं यस हो दैट पाता है इज द सर, सेम बच्चों का थिंग, एग्जीक्यूशन डिसिप्लिन इन सब में प्रॉब्लम्स की वजह से देन दे गो ऑन इन बिटवीन, एंड फिर वो डिलेमा में आ जाते हैं, सर क्या करें क्या ना करें, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला। सो आई ऑलवेज से, आप मेरे हिसाब से सर, मेरी स्ट्रेटेजी ये कहती है बच्चा शुड प्लान फॉर बोथ ग्रुप इन द बिगिनिंग। स्टार्टिंग में दिमाग में यही रखो कि हमें बोथ ग्रुप देना है। वंस योर फर्स्ट ग्रुप गेट्स ओवर, टिल द टाइम आपका फर्स्ट ग्रुप चल रहा है, वैसे भी बच्चा पहले फर्स्ट ग्रुप ही करेगा। वंस द फर्स्ट ग्रुप इज ओवर, देन टेक अ कॉल कि आपने अपने एजुकेटर के साथ क्या उतने एफर्ट डाले जितने रिक्वायर्ड थे, या जितने एजुकेटर ने आपसे पहले दिन बोला था, क्या आपने उन सभी क्वेश्चंस की एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करी जो आपको एजुकेटर ने बोले, क्या आपने उतना रिवीजन करा जो आपको आपके एजुकेटर ने बोला? इफ द आंसर्स आर यस, and based on your confidence in that particular group, you should take a call at that time whether you have to go for second group or you have to stop here and revise your first group again over once more so that you can say. And the second, बिल्कुल ठीक बात सर, आई थिंक आई विल एग्री विद दैट पार्ट। एंड आई थिंक इसको ये कंक्लूड ये करते हैं कि बच्चों देखो, इनिशियली आपका होना चाहिए एम 2 ग्रुप देने का, पर बीच में जाके सेल्फ एनालिसिस करो। हर बंदे का अपना कैलिबर है, हर बंदे का अपना टाइम मैनेजमेंट है, हर बंदे की अपने सर्कमस्टांसेस है। आपको आईसीआई के लेवल पे अगर प्रिपरेशन हो गया एक ग्रुप का, तो दूसरा ग्रुप जरूर करने की कोशिश करो, पर अगर नहीं भी हुआ, आई डोंट थिंक देयर इज एनी हार्म। बट हाँ, लाइक सर वेरी राइटली सेड कि आपका एम होना चाहिए 2 ग्रुप देने का। बाकी कोई मेरे से पूछता है सर सुबह पढ़ना चाहिए, रात को पढ़ना चाहिए, दोपहर को पढ़ना चाहिए, और सर ने बड़ा राइट बोला, कॉपी पेस्ट वाला फॉर्मूला मत लो। जिसकी पढ़ाई सुबह ज्यादा होती है वो सुबह करे, जिसकी रात को ज्यादा होती है वो रात को करे। तो आई बिलीव आस्क योरसेल्फ व्हाट यू वांट टू डू, है कि नहीं सर? तो आई थिंक यहाँ पर खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, ओके थैंक यू, बच्चों, बाय, टेक केयर। बाय सर।